विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, चिट्टी, अपने स्किन पे व्हाइट कलर के पैचेस आ जाना, अगर आपको ये कंडीशन है और आप बहुत सोशली ऑकवर्ड हो जाते हो बिकॉज ऑफ दैट कंडीशन और आपको जानना है कि आप ये कंडीशन के बारे में क्या कर सकते हो, ये वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी, ये वीडियो है विटिलिगो के बारे में और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 25 जून 2024 के आसपास, जिसको हम वर्ल्ड विटिलिगो अवेयरनेस डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, सो दैट हम आपको उसके बारे में और जानकारी दे सके। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो अच्छा लगे ना तो अपने एटलीस्ट एक दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कंडीशन को जानते हैं। इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारे स्किन का जो कलर है उसके लिए एक पिगमेंट, एक केमिकल रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है मेलेनिन, और जो जगह से, जो सेल में से ये मेलेनिन निकलता है जिसका नाम है मेलेनोसाइट। तो विटिलिगो एक ऐसी कंडीशन है जहां पे ये जो मेलेनोसाइट है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, हम रीजंस के बारे में बात करेंगे। तो वो काम नहीं कर रहे तो मेलेनिन रिलीज नहीं हो रहा, मेलेनिन रिलीज नहीं हो रहा है तो अलग अलग जगहों पे स्किन का कलर व्हाइट पैचेस के तौर पे आ जाता है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट इट इज। नाउ बिफोर वी गो हेड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बीमारी को बीमारी मानने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इसमें और कुछ होता ही नहीं है। आपके सिर्फ स्किन पे व्हाइट पैचेस आ रहे हैं, अंदरूनी हेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं है इसका। इट्स जस्ट एन एक्सटर्नल कंडीशन, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कुछ नहीं आने वाला है इसका। तो नेक्स्ट होगा सर ये होता क्यों है, कॉजेस। देखो सच बताऊं तो इट्स एन इडियोपैथिक कंडीशन, वी डोंट नो, मेडिकल वर्ल्ड के पास इसका जवाब ही नहीं है कि ये क्यों होता है, बट देयर आर पोटेंशियल एक्सप्लेनेशंस। फर्स्ट इज जेनेटिक, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ये था तो आपको भी हो सकता है। सेकंड इज ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून इज अगेन मेडिकल वर्ल्ड के पास जहां पे आंसर नहीं होता तो बोलते हैं हाथ ऊपर कर लिया ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि आपकी इम्यून सिस्टम जो यूजुअली बैक्टीरिया वायरसेस से झगड़ती है, लड़ती है, उनको बाहर निकालती है, वही इम्यून सिस्टम आपके स्किन के मोनोसाइट्स जहां से पिगमेंट मेलेनिन निकल रहा है उसको अटैक कर रही है, उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है। देयर आर सर्टेन स्टडीज व्हिच आर सेइंग कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर, अगर आप धूप में बहुत घूमते हो, सनबर्न हुआ है आपको, तो उसकी वजह से भी आपको ल्यूकोडर्मा हो सकता है। देयर आर सो मेनी पीपल विल टेल यू सो मेनी थिंग्स अबाउट फूड के खट्टा खाओगे तो ये हो जाएगा, खट्टे के साथ दूध लोगे तो ल्यूकोडर्मा हो जाएगा, मछली और दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स मिक्स करोगे तो हो जाए। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, जस्ट बने रहो, ठीक है। तो कॉजेस के बारे में बात कर ली हमने, बात कर ली उसमें होता क्या है, कोई बीमारी नहीं है, इसके बारे में हमें आगे करना क्या चाहिए। आगे जाए ना उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम अदरवाइज ट्रबल नहीं करती, बट हमारी सोसाइटी ने हमारे ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स इतने फिक्स किए हुए हैं ना कि आपको अगर खूबसूरत की कैटेगरी में आना है तो यू हैव टू हैव अ फ्लॉलेस स्किन, आपके एक्ने नहीं होने चाहिए, कोई पैचेस नहीं होने चाहिए, मार्क्स नहीं होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। यू शुड लुक इन अ सर्टेन वे, बट ट्रस्ट मी, सोसाइटी के ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स है ना अलग अलग देश में अलग अलग जनरेशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे एक साइज और शेप को ब्यूटीफुल माना जाता है, कुछ कंट्रीज में दूसरे साइज और शेप को ब्यूटीफुल माना जाता है। देयर वर जनरेशंस जहां पे कुछ तरीके के लोगों को ब्यूटीफुल माना जाता था, अभी वो चेंजेस हो चुके हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। बट मैं हमेशा बोलता हूं लोगों को कि अगर आप अपनी खुशी दूसरों के जजमेंट पे रखोगे तो हमेशा दुखी ही रह जाओगे, बिकॉज देयर आर 6.7 और 7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। आप हर किसी के दिमाग में जाके बोल या चेंज नहीं ला पाओगे कि ये अच्छा है या ये बुरा है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू वर्क विद इन योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क इंटरनली कि आपका अच्छा या बुरा होना वो मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। योर स्किन का पैच या कलर या साइज या शेप आपकी बॉडी का वो डिफाइन नहीं करता यू एज अ ह्यूमन बीइंग। यू हैव टू वर्क ऑन दैट बेसिकली। और उसके लिए जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि वर्क विद अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टू build a healthy relationship with your own body image, and that is going to make you feel so better. You won't even bother about the skin patch. Now let's talk about what you can do about the leukoderma. सबसे पहले be in touch with the dermatologist. वो आपको सही गाइड करेगा if कोई मेडिकेशन लेना है तो। मेडिकेशन में देखो स्टेरॉइड्स यूज होते हैं इन्फ्लेमेशन को क्योर करने के लिए, बिकॉज इम्यून सिस्टम आपके मेलेनोसाइट को डैमेज कर रही है। देन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज किए जाते हैं, अगेन फॉर द सेम रीजन। देन देयर इज दिस थिंग कॉल्ड फोटोथेरेपी, तो कुछ लाइट्स से मेलेनोसाइट को वापस से एक्टिवेट करने की ट्राई की जाती है। तो हमेशा बोला जाता है कि जब भी आप सन में जा रहे हो बाहर तो मेक श्योर यू आर अप्लाइंग सनस्क्रीन अच्छे से, तो अपने स्किन का ध्यान दो अच्छे से, सो दैट कैन हेल्प यू, दैट कैन पोटेंशियली हेल्प यू। देयर आर नो शॉर्ट ट्रीटमेंट्स टू दिस।
नन। कोई भी आपको बोल रहा है कि मेरा ये दवाई ले लो, ये ले लो, मैं गारंटी तो कुछ नहीं है, बिकॉज मेडिकल वर्ल्ड के पास इसका सोल्यूशन आया ही नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द पोटेंशियल थिंग्स दैट यू कैन डू। कंसल्ट अ डर्मैट, सी इफ यू वांट टू टेक मेडिकेशन, सी इफ यू वांट टू डू फोटोथेरेपी, सी इफ यू कैन टेक केयर ऑफ योर स्किन। अदरवाइज स्किन को केयर करने के लिए, अदरवाइज स्किन केयर के लिए सबसे पहले आता है सनस्क्रीन। मेक श्योर यू आर अप्लाइंग सनस्क्रीन व्हेनेवर यू गोइंग आउट। सेकंड, स्किन और हेयर हेल्थ के लिए मैंने एक स्पेसिफिक गाइड बनाया हुआ है खाने पीने के लिए, जो मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। मेक श्योर यू आर फॉलोइंग ऑल द टिप्स मेंशन्ड इन दिस। ऑफ कोर्स हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स ओवरऑल बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए आपको स्ट्रेस पे, ओवरऑल डाइट पे, मूवमेंट, नींद, ये सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाया है, इम्यून सिस्टम, चेक दैट आउट। बट ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था टू हेल्प यू come out of that mental stigma कि this is not the end of the world, this is not a life threatening बीमारी, this is just pure ink issue। आपकी स्किन कलर का जो इंक है, जो मेलेनिन है, वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको पैचेस आ रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ परफेक्शन इज बोरिंग, इम्परफेक्शन इज ब्यूटीफुल। कीप टेलिंग दिस अपने आप को। कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, यू विल गेट हेल्प, बिकॉज इसके शॉर्टकट्स या कोई चीज अवेलेबल नहीं है। एंड लास्टली, देयर आर सर्टेन मिथ्स अराउंड फूड कॉम्बिनेशन। लोग बोलते हैं कि खट्टी चीजें नहीं खाओ, उससे आपको ये हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे खट्टी चीजों को डेयरी से कंबाइन करोगे तो आपको ल्यूकोडर्मा हो सकता है। कुछ बोलेंगे कि मछली और दही नहीं खाना चाहिए। देयर आर नो श्योर स्टडीज। आपको जब भी ऐसे कोई क्लेम्स आते हैं ना, तो आपको क्वेश्चन करना है कि यार ऐसा होता तो पब्लिक हेल्थ, लार्जर ऑडियंस में ये होता, लार्जर ऑडियंस में नहीं हो रहा है तो इट्स एनेक्डोटल। एनेक्डोटल का मतलब है कुछ सालों पहले किसी एक इंसान को हुआ होगा, उसने वही चीज 4 लोगों को बताई, 4 लोगों ने 40 लोगों को बताई, 40 लोगों ने 400 लोगों को बताई, और आगे आता आ रहा। You don't have to. You have to just stick to the things which have worked, which have been studied well. That is lifestyle, sunscreen, and regular sleep, stress management, working on your mental health. Start doing this, ठीक है? And rise above this. ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स दूसरों को डिक्टेट करने मत दो। दिस वाज माय टाइनी वीडियो अबाउट विटिलिगो ऑन द विटिलिगो अवेयरनेस डे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू वांट एनी मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, मैं डिस्क्रिप्शन में वो छोड़ रहा हूँ। रीच आउट टू दोस पीपल। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट किया था कि अपने एक दोस्त के साथ ये शेयर कर दो, उनको बोलो ये चैनल सब्सक्राइब करने को। आपने नहीं किया तो वो भी कर दो। कुछ सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ के स्टैंडर्ड्स को ऊपर करो। एंड याद रखो कि यार ये सब बहुत ही सिंपल है, लोग बहुत कॉम्प्लिकेट बनाने की ट्राई करते हैं उसको।